सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथ्स के वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो मैथ की पूरी जर्नी में हमारे साथ बने रहने वाले हैं। आज इस लेक्चर में हम वही सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। पहले हम जानते हैं व्हाट इज इंटरवल एंड टाइप्स ऑफ इंटरवल। अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें तो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के टाइम का इंटरवल हुआ 2 घंटा। इसी के जैसे अगर हम नंबर के रिस्पेक्ट में बात करें तो नंबर इंटरवल और क्वांटिटी इंटरवल, अगर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बात करें। ये 3 टाइप्स के इंटरवल हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल। इसमें पहला इंटरवल है आपका ओपन इंटरवल, सेकंड इंटरवल आता है क्लोज्ड, थर्ड इंटरवल आता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। नाम से ही समझ रहे होंगे, आधा ओपन आधा क्लोज। अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें तो ओपन इंटरवल को डिनोट किया जाता है इस सिंबल से और दिस सिंबल से। अगर हम क्लोज की बात करें तो क्लोज डिनोट किया जाता है इस सिंबल से। सेमी ओपन सेमी क्लोज की बात करें तो ओपन क्लोज्ड और क्लोज्ड ओपन। अगर ऐसे आपको कहीं लिखा दिख जाए x बिलोंग्स टू a कॉमा b ओपन इंटरवल, इसका मीनिंग होता है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, जो कि हम आगे सेट थ्योरी में पढ़ेंगे। ये सिंबल है ओपन इंटरवल्स के, a कॉमा b कोई भी क्वांटिटी है। इफ x बिलोंग्स टू a कॉमा b देन x बिलोंग्स टू फ्रॉम a टू b। x जो होगा वो a से b के बीच में लाई करेगा। एक्सक्लूडेड a एंड b को काउंट नहीं करना है। अगर हम क्लोज की बात करें, अगर लिखा होगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b, इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a कॉमा b इंक्लूडेड a इंक्लूडेड b। a को भी इंक्लूड करना है, b को भी इंक्लूड करना है। अगर सेमी ओपन सेमी क्लोज की बात करें, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b क्लोज इंटरवल, या फिर ऐसा लिखा हो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b ओपन इंटरवल। इसका मतलब है फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, इस वाले केस की बात करें तो x जो होगा वो a से b के बीच में होगा इंक्लूडेड b, बिकॉज b पे क्लोज इंटरवल है, इसलिए हम इंक्लूड कैसे करेंगे b को। ये फर्स्ट वाले की बात हो गई। अगर हम इस सेकंड वाले की बात करें तो x बिलोंग्स टू a टू b इंक्लूडेड a, यहाँ पे a को इंक्लूड करना है क्योंकि a पे क्लोज इंटरवल है। तो ये हुआ इंटरवल्स की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम्स के बारे में। नंबर सिस्टम में एक बहुत ही बेसिक चीज है और कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस इज नंबर सिस्टम। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो कई सारे टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं, एक एक करके हम सबको देखेंगे। पहला टाइप आपका होता है नेचुरल नंबर्स। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल N से। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसमें आते हैं 1 से 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। These all are natural numbers. अब हम सेकंड की बात करें, होल नंबर्स। W, इसमें नेचुरल नंबर प्लस 0। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर प्लस 0। इसमें एक 0 और ऐड हो जाता है। 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ये आपका हो गया होल नंबर्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट इंटीजर्स की, इंटीजर्स सारे पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज जो फ्रैक्शन में ना हो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। सारे नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज जो फ्रैक्शन में ना हो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल +-1 +-2
पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे ही इसके एग्जांपल्स। अगर हम बात करें अब रियल नंबर्स की, रियल नंबर्स ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, वो नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं। इन्हें कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। इंटीजर को हम आई लिख सकते हैं। रियल नंबर्स को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, वो नंबर रियल नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम रेशनल इरेशनल क्या होते हैं वो आगे देखेंगे। इसमें हम लिख सकते हैं सारे ही नंबर्स 2.7, 1, 2 एंड एनी नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। अब नेक्स्ट नंबर्स हम देखते हैं। नेक्स्ट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की बात करें तो हर वो नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, हर वो नंबर, इसको Q से नोट किया जाता है, हर वो नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। P/Q, वहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन याद रखनी है आपको, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये P/Q की, फॉर एग्जाम्पल 2/7, 1/3, 2/9, P/Q where Q is not equal to 0, नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्या 4 एक रेशनल नंबर है? यस है, बिकॉज हम 4 को लिख सकते हैं 4/1 is equal to 4 and 1 is not equal to 0. That's why 4 is also a rational number. 5, 6 all are rational numbers. अब इसी के जस्ट ऑपोजिट होते हैं इरेशनल नंबर्स। अगर हम बात करें इरेशनल नंबर्स की, इरेशनल नंबर, अगर हम जितने भी रियल नंबर्स हैं उसमें से सारे रेशनल नंबर माइनस कर दें, रियल नंबर्स में से सारे रेशनल नंबर माइनस कर दें, तो हमें मिलता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन जो रेशनल की थी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। जिन नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उन्हें रेशनल नंबर बोलते हैं। जिन नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उन्हें इरेशनल नंबर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल √2, √6, पाई, E, पाई इज 3.14। अब एक स्पेशल केस और आता है रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स में। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। अगर ऐसा कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 2.99999, ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, मतलब डेसिमल की बाद की डिजिट्स अगर रिपीट कर रही हैं, डेसिमल की बाद की डिजिट्स अगर रिपीटेशन कर रही हैं, तो ऐसे नंबर्स हमेशा रेशनल नंबर होते हैं। ऐसे नंबर हमेशा रेशनल नंबर होते हैं। और अगर डेसिमल की बाद की डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, रैंडमली कोई नंबर्स आ रहे हैं, तो इन नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। अब इसे हम, ये रेशनल नंबर क्यों है, इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। अगर हम देखें एग्जाम्पल, यही लेते हैं हम 2.9999 को हमें प्रूव करना है कि ये रेशनल नंबर कैसे है। प्रूफ, तो हमें 2.999 को 2.9 बार लिख सकते हैं। बार का मीनिंग होता है ये वैल्यू रिपीट करती जा रही है। लेट, हमने लेट किया x इज इक्वल टू 2.9 बार, हमने इसको x लेट कर लिया। दोनों तरफ अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा 29.9 बार। अगर दोनों तरफ बोथ इक्वेशन से मैं x माइनस कर दूं, 10x माइनस एक्स, 29.9 बार माइनस x, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x। ये बन गया 29.9 बार। x की वैल्यू थी 2.9 बार।
ये रही x की वैल्यू थी 2.9 बार, वो हमने यहाँ पुट कर दी। अब 29.9 बार में से 2.9 बार जाएगा तो 9 बार तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 29 में से 2 गया, 27 बचा, और इधर हमारा 9x, x की वैल्यू आ गई 3/1। हेंस प्रूव ये रेशनल नंबर होता है। अभी हमने पढ़ा हेंस प्रूव, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये रेशनल नंबर्स होते हैं। अब इसी के उसमें हम आगे चलते हैं। अब इंटरवल फाइंड करना सीखते हैं। इंटरवल फाइंड कैसे करते हैं? अगर हमें 2 इक्वेशन दी हैं या डिवीजन में इक्वेशंस दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की कोई इक्वेशन दी है, इफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन गिवन, x माइनस a1 रेज टू पावर p1, x माइनस a2 रेज टू पावर p2 एंड सो ऑन, x माइनस an रेज टू पावर pn डिवाइडेड बाय x माइनस b1 रेज टू पावर q1, x माइनस b2 रेज टू पावर q2। मतलब न्यूमेरेटर में कुछ फैक्टर्स हैं, डिनोमिनेटर में कुछ फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स की पावर है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? bm की पावर qm, अभी इक्वल टू 0 भी हो सकती है, सॉरी ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, इज इक्वल टू 0 भी हो सकती है, लेस देन 0 भी हो सकती है इक्वेशन। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये हमें देखना है। अब इधर a1 a2 a3 क्या है, an, bm जो है वो रियल नंबर होने चाहिए, वो हमेशा रियल नंबर होने चाहिए। और जो पावर में है p1 pn और qm, ये हमेशा बिलोंग करना चाहिए रेशनल नंबर से, ये रियल नंबर से, ये रेशनल नंबर से। तब इस तरीके का मेथड हम अप्लाई कर पाएंगे। अब मेथड हम पढ़ते हैं। मेथड क्या होता है? इसे हम बोलते हैं नंबर लाइन मेथड। इसका नाम होता है नंबर लाइन मेथड। एक चीज हम जान लेते हैं, नोट करके लिखिएगा आप, नोट। ये हम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ेंगे कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है ax² + bx + c, और वो अगर ग्रेटर देन 0 है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, ये फॉर ऑल का होता है। फॉर ऑल मतलब सारे x के लिए, ये हम आगे सेट थ्योरी में भी पढ़ेंगे। तो ऐसा अगर इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, देन a विल बिकम ग्रेटर देन 0 एंड d डिस्क्रिमिनेंट, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा होगा जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac, ये लेस देन 0। इसका वाइसा वर्सा भी पॉसिबल है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू जो x² कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होगी। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी देखेंगे, अभी इस क्वेश्चन में यूज होगी, इसलिए आप इसको याद कर लें। अगर a ग्रेटर देन 0 है, d नेगेटिव है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होगी। इसका वाइसा वर्सा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है तो a पॉजिटिव होना चाहिए, d नेगेटिव होना चाहिए। सिमिलरली फॉर नेगेटिव कंडीशंस ax² + bx + c अगर लेस देन 0 है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, देन इस केस में क्या होगा, a नेगेटिव हो जाएगा, d ऑलवेज नेगेटिव होता है, d नेगेटिव ही रहेगा। तो इसको भी आप याद कर लें, नेगेटिव है तो a को नेगेटिव कर दो, पॉजिटिव है तो a को पॉजिटिव कर दो, d ऑलवेज नेगेटिव होता है। d की वैल्यू हम निकालना जानते हैं, b² - 4ac। तो ये नोट में आप लिख लीजिए दोनों चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे क्वेश्चन में यूज होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर लाइन मेथड एक क्वेश्चन से ही समझते हैं। क्वेश्चन से पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, उनके रूल मैं आपको बता दूं। 3 रूल बताऊंगा जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। सॉल्व न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को इक्वेट टू 0 करके आपको वैल्यूज निकाल लेनी है। जो न्यूमरेटर से वैल्यूज आएंगी इक्वेट टू 0 करके उन्हें जीरोज बोलते हैं, और जो डिनोमिनेटर से वैल्यूज आएंगी इक्वेट टू 0 करके उन्हें पोल्स बोलते हैं।
तो आपको जीरोज और पोल्स निकाल लेने हैं। जीरोज और पोल्स निकालने के बाद आपको आगे बढ़ना है, और आपके पोल्स आ गए, आपके जीरोज आ गए। अब जो भी वैल्यूज पोल्स और जीरोस की आएगी उसे हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। सेकंड है नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। सारी वैल्यूज को, और प्लॉटिंग के बाद हमें साइन असाइन करने हैं फ्रॉम राइट। साइन असाइन फ्रॉम राइट ऑल्टरनेटिवली साइन असाइन करने हैं। साइन असाइन किस हिसाब से करने हैं? सबसे राइट वाले को पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। अब इस रूल के लिए इसमें एक नोट लिखिएगा आप कि अगर कोई भी पावर इवन है, इफ इवन पावर और जीरोस और पोल्स आर इवन टाइम्स, अगर जीरोस पोल्स इवन पावर में है या इवन टाइम्स है, देन नो साइन चेंज टेक्स प्लेस। कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अगर इवन पावर या इवन टाइम्स आ रहा है तो साइन चेंज नहीं करना है, जो पहले साइन था वही रखना है। इसको हम अभी क्वेश्चन से भी समझेंगे। थर्ड रूल, इसका लास्ट एंड फाइनल रूल क्या है कि अगर क्वेश्चन में, अगर हमने ऊपर अभी पढ़ा था, अगर इस वाले इसमें इक्वल टू दिया है, अगर इक्वल टू भी दिया है लेस देन के साथ और ग्रेटर देन के साथ, तो हम फाइनल आंसर में पोल्स की वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करते हैं। नॉट इंक्लूड पोल्स इन फाइनल आंसर इफ इक्वल टू साइन इज गिवन इन इक्वेशन। अगर इक्वेशन में इक्वल टू साइन दिया हुआ है तो हम पोल्स की वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन, इससे कि आपको और क्लियर होगा। अब हमने सॉल्व करने के सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, तो हम फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो पहला क्वेश्चंस लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है x+7 डिवाइडेड बाई x-5 प्लस 3x+1 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे। सबसे पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। x-5 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2x+14 प्लस का x-5 का इसमें होगा तो x को मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² प्लस x -5 को करोगे तो -15x -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम आगे बढ़े तो इसको सॉल्व करें तो 2x - 15x, फर्स्ट 3x², 2x प्लस x 3x माइनस 15x माइनस का 12x, 14 - 5 प्लस का 9 अपॉन में 2x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हम निकालना जानते हैं। सबसे पहले 3 कॉमन ले लेंगे तो x² - 4x प्लस 3 अपॉन में 2x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों साइड 2 और 3/2 को या तो दोनों साइड 2/3 का मल्टीप्लाई कर दो ताकि 2/3 हट जाए, या फिर इसको इधर ले जाओ तो 0, इसको इधर ले जाओ तो ये भी 0। तो x² हमारे पास क्या बचेगा? x² - 4x प्लस 3 अपॉन में x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं तो -3x -x प्लस का 3 अपॉन में x - 5, x कॉमन x - 3 -1 कॉमन x - 3
अपॉन में x माइनस 5. सो x माइनस 3, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5. दिस गिव्स इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0. अब न्यूमरेटर से जब 0 करेंगे हम तो दो वैल्यूज मिलेंगी, इधर से 3 मिलेगा, इधर से 1 मिलेगा. इधर से अगर डिनोमिनेटर देखेंगे तो 5 मिलेगा. अब हमारे पास दो तो जीरोज आ गए, 3 और 1, एक आ गया 5. अब इसे हमें नंबर लाइन पे करना है. सेकंड रूल हमारा, नंबर लाइन पे डाल दो. तो 1 अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज 5. अब पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज असाइन करनी है, तो राइट से हमेशा चलना है. तो पॉजिटिव नेगेटिव, किसी की इवन पावर्स नहीं है तो आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव. अब हमें चाहिए पॉजिटिव वाला एरिया, बिकॉज ग्रेटर देन 0 है. तो पॉजिटिव वाला एरिया होगा 5 से, ये होता है इन्फिनिटी, ये होता है माइनस इन्फिनिटी. तो 5 से इन्फिनिटी वाला एरिया, और पॉजिटिव वाला एरिया होगा 1 से 3 वाला. और इसमें इक्वल टू भी ऐड हो रहा है, इक्वल टू ऐड हो रहा है. तो हमने इस रूल में पढ़ा था इधर कि हमें पोल्स को इंक्लूड नहीं करना अगर इक्वल टू का साइन है. तो हमें पोल्स को इंक्लूड नहीं करना, मतलब इक्वल टू में 5 को इंक्लूड नहीं करना. तो इक्वल टू में 1 को इंक्लूड कर लेंगे. तो इस तरह से एक डार्क सर्कल बना दीजिए. 3 को इंक्लूड कर लेंगे, इस पर एक ओपन सर्कल बना दीजिए, ब्लैंक सर्कल. और इन्फिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं किया जाता, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को. तो इसका अगर हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू 1,3 दोनों को इंक्लूड किया है तो क्लोज इंटरवल आएगा. यूनियन, यूनियन का मतलब होता है ऐड, ये हम सेट थ्योरी में भी पढ़ेंगे आगे. और 5 इसको ओपन रखना है क्योंकि ये पोल है, इनटू टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हमेशा ओपन रखते हैं. इसका फाइनल जो आंसर निकल के आया वो आया क्लोज इंटरवल 1,3 यूनियन 5, इन्फिनिटी. फटाफट एक अगला क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, 1 माइनस 5 रेज टू पावर 1 बाई x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0. अब हम ये जो क्वांटिटी है इसको उठा के इधर इस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 ग्रेटर देन 0 5 1 बाई x माइनस 1. इसे इस साइड लिख लेते हैं, 1 बाई एक्स माइनस 1 इज लेस देन 1. 5 1 बाई एक्स माइनस 1, 1 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 0. अब पावर से पावर बेस सेम है तो पावर से पावर इक्वेट होगी. तो 1 बाई एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0. 1 बाई एक्स अगर नीचे गया तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन 0. नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 0. नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, इधर लेस देन का साइन है तो ग्रेटर देन का साइन बन जाएगा. लिख देते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन. अब इसका जो जीरो आएगा वो आएगा 1, पोल आएगा इसका 0. दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, 0 को और 1 को. साइन दो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव वाला, तो इधर से इधर जाएगा. ये वाला चाहिए तो इधर से इधर जाएगा. ये आपका इन्फिनिटी होता है, ये माइनस इन्फिनिटी होता है. अब हमें चाहिए पॉजिटिव वाला एरिया, और पोल्स को हमेशा इक्वल टू नहीं है. यहाँ पे देखिए ध्यान से, इक्वल टू नहीं है तो सारे ओपन रहेंगे. तो x बिलोंग्स टू, सबसे छोटे से लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 0, दोनों ओपन. यूनियन 1, इन्फिनिटी, दोनों ओपन, क्योंकि इसमें इज इक्वल टू नहीं है. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, 1 इज लेस देन x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 2. अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको दो जगह इक्वल टू और ग्रेटर देन लेस देन के साइन दिख रहे होंगे. ऐसे केस में हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं. एक इक्वेशन ये बनेगी, एक इक्वेशन ये बनेगी, और दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते हैं और उनका कॉमन एरिया निकालते हैं. इसमें से दो इक्वेशन बनेंगी, 1 लेस देन x प्लस 3
अपॉन एक्स प्लस 5 यूनियन, यूनियन मतलब दोनों का कॉमन एरिया, एक्स प्लस 3 सेकेंड इक्वेशन इसकी, अपॉन एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 2। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 1, एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, एक्स कैंसल आउट, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसका न्यूमरेटर अगर नेगेटिव है, इसका न्यूमरेटर अगर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी। नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव ये हमेशा पॉजिटिव देता है, तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा। सो एक्स प्लस 5 शुड बी नेगेटिव, एक्स इज लेस देन माइनस 5, एक्स हमेशा माइनस 5 से छोटा होगा। नंबर लाइन पे अगर हम देखें माइनस 5, तो एक्स हमेशा छोटा होगा माइनस 5 से ओपन इंटरवल, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इससे जो सॉल्यूशन निकल के आया वो निकल के आया एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5 ओपन ओपन। अब हम सेकेंड इक्वेशन इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। सो एक्स प्लस 3 माइनस 2x माइनस 10 अपॉन एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। सो माइनस एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ऑन मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन। सो एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाइंग करने के बाद। अगर हम इसको देखें तो ऊपर से आएगा माइनस 7, इसका 0, नीचे से आएगा माइनस 5। जब हम इसे इक्वेट टू 0 करेंगे, दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, माइनस 5 माइनस 7, माइनस 7 छोटा है देन माइनस 5। अब नंबरिंग शुरू करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। माइनस 5 डिनोमिनेटर में है, जबकि मतलब पोल है और पोल की वैल्यू कभी भी इक्वल टू में नहीं ली जाती, तो इसे रखेंगे हम ओपन। और हमें चाहिए पॉजिटिव वाला एरिया, तो इधर से पॉजिटिव 7 को हम इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये जीरोज़ में है। इसको क्लोज करते हुए इधर दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 7 ओपन, दिस इज क्लोज्ड, यूनियन ओपन माइनस 5 टू इन्फिनिटी। इसका ये आंसर आया, इसका ये आंसर आया। अब हमें देखना है दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है। कॉमन एरिया के लिए हम एक नई नंबर लाइन बनाएंगे, इस पर माइनस 7 माइनस 5 लिखेंगे। इस वाले का आंसर प्लॉट करेंगे तो माइनस 5 से माइनस इन्फिनिटी है ये वाला। इस वाले का आंसर अगर हम प्लॉट करेंगे तो यह आएगा माइनस 7 से माइनस इन्फिनिटी क्लोज्ड, ये ओपन है, और माइनस 5 से इन्फिनिटी इधर की साइड। तो ये सेकंड इक्वेशन का आंसर, ये फर्स्ट इक्वेशन का कॉमन कौन सा है, कॉमन आ रहा है यहाँ पे दोनों लाइंस दिखाएं, ये एरिया कॉमन है। मीन्स फाइनली एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी ओपन कॉमा माइनस 7 पे क्या था, क्लोज्ड। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, दोनों को अलग अलग करके दोनों का कॉमन एरिया निकालना है। फटाफट एक नई कॉन्सेप्ट पे आज का लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 इज ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन है, दोनों को फैक्टर्स में डिवाइड करना है और फिर उनके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके उनका सॉल्यूशन निकालना है।
तो सबसे पहले ऊपर वाले को फैक्टर में डिवाइड करते हैं। फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12 x माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 3 x माइनस 4। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। ऐसे डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में मैं ये देख रहा हूँ कि इसका जो d है वो नेगेटिव आएगा। d निकाल के देखो, d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर है 16 माइनस 4a है 2 इंटू 5, 16 माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40, दिस इक्वल टू माइनस का 24। सो ये आ रहा है नेगेटिव। डी नेगेटिव है मतलब इसके रूट्स नहीं निकलेंगे। ऐसे केस में जो हमने अपना फोर्थ लास्ट रूल पढ़ा था, जो हमने रूल नहीं, हमने कुछ नोट्स लिखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर। एक मैंने नोट लिखवाया था, अगर ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ये हमने इस लेक्चर में नोट्स लिखवाया था। एक ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अब इस वाली को अगर हम देखें क्वेश्चन की इस डिनोमिनेटर को, इसका डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ए यानी कि 2 जो कि पॉजिटिव है, इट मीन्स ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होगी। मतलब इस क्वेश्चन का डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ चुका है। इस क्वेश्चन का डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ चुका है और पूरी इक्वेशन पॉजिटिव बनाने के लिए न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारे पास सिंपली इक्वेशन बची -7x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0। इसके हमने फैक्टर निकाल ही लिए हैं। x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन बनाएंगे, 3 प्लॉट किया, 4 प्लॉट किया, साइन डाले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें चाहिए पॉजिटिव वाला एरिया, इधर ले गए ओपन में क्योंकि इक्वल टू नहीं है, इधर भी ओपन रखा, इधर ले गए। तो इसका जो x आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 3 ओपन यूनियन 4 टू इन्फिनिटी ओपन। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।